नमस्ते युवा इतिहासकारों। आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी आम क्लासरूम में नहीं बैठे हैं, बल्कि जरा सोचिए कि मैं एक प्राचीन दरबार का इतिहासकार हूं और आज हम सीधे एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां सत्ता है, गहरी परछाइयां हैं और एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसे सदियों से जानबूझकर दबा दिया गया है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस रहस्य को एक साथ सुलझाते हैं। सम्राट अशोक के पिता, जिनका नाम इतिहास ने लगभग मिटा दिया, जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहस्य है। एक ऐसे सम्राट की कल्पना कीजिए जो गरजते बादलों और जलती हुई मशालों के बीच अपने विशाल सिंहासन पर बिल्कुल खामोश बैठा है। महान सम्राट अशोक का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है ना? लेकिन उनके पिता, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतिहास के पन्नों से उनके नाम को लगभग मिटा ही दिया गया? तो चलिए हमारे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, भूला हुआ मौर्य सम्राट, और करते हैं उनके उस स्वर्णिम महल में प्रवेश। अपने दिमाग में एक बेहद शानदार, सिनेमैटिक, सुनहरी रोशनी वाले महल की तस्वीर बनाइए। वहां युवा राजकुमार बिंदुसार चल रहे हैं और उनके आसपास खड़े सैनिक पूरे सम्मान के साथ अपना सिर झुकाए हुए हैं। ये दृश्य हमें मौर्य साम्राज्य की उस अकल्पनीय भव्यता का एहसास कराता है। लेकिन सच कहूं तो ये भव्यता तो बस एक मुखौटा थी। बिंदुसार प्राचीन मौर्य साम्राज्य के सबसे रहस्यमयी और गुप्त सम्राट थे। प्राचीन अभिलेखों में उन्हें एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद ताकतवर इंसान बताया गया है। उनकी असली कहानी, उनके वो राज, आज भी बड़े बड़े आधुनिक विद्वानों की समझ से बाहर हैं। अब बात करते हैं भाग 2 की, शाही सैन्य और नेतृत्व, यानी इस विशाल साम्राज्य की असली ताकत। उस दौर के युद्ध के मैदानों के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विशाल मार्च करती हुई सेनाएं, ऐसे खूंखार युद्ध हाथी जिन्हें देखकर ही अच्छों के पसीने छूट जाएं, और हवा में गूंजते वो खौफनाक युद्ध नगाड़े। हमारे स्रोतों के अनुसार बिंदुसार की कमांड में इस मौर्य सेना ने पूरे भारत को कंपा कर रख दिया था। उन्होंने भारत के करीब आधे हिस्से को जीत लिया था। कहा जाता है कि जब उनकी सेना कूच करती थी तो सचमुच युद्ध के मैदानों पर काले बादल छा जाते थे। बाप रे, ये कोई साधारण नेतृत्व बिल्कुल नहीं था। और इसी विशाल सैन्य ताकत के बीच हमें पीढ़ियों का एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे बिंदुसार हैं, जिनका शासन बिल्कुल स्थापित, तीव्र और एक बेहद प्रभावशाली उपस्थिति वाला था, और दूसरी तरफ उनके अपने पुत्र युवा अशोक, जो बहुत आक्रामक थे, जिन्हें सत्ता की जबरदस्त भूख थी और जिनके अंदर खुद को साबित करने की एक गहरी और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी महत्वाकांक्षा थी। ये तुलना ना उस भयानक तूफान का पहला इशारा है जो बस आने ही वाला था। अब हम चलते हैं भाग 3 की तरफ, महल में परछाइयां। यहां से दृश्य पूरी तरह बदलने वाला है। स्वर्णिम महल की वो जो चमकती हुई रोशनी थी ना, उसे अब भूल जाइए। वो अब पूरी तरह से अंधेरे और बारिश वाले ठंडे गलियारों में बदल चुकी है। दीवारों पर जलती हुई मशालों की परछाइयां ऐसे नाच रही हैं जैसे कोई साजिश हो, और उन्हीं परछाइयों के बीच कुछ मंत्री चुपकर फुसफुसा रहे हैं। स्रोतों से हमें पता चलता है कि इसी समय इसी महल के भीतर सबसे खतरनाक साजिशें जन्म ले रही थीं। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक इतना शक्तिशाली साम्राज्य अंदर ही अंदर खोखला होना शुरू हो गया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 4, भाइयों का खूनी संघर्ष, सिंहासन के लिए खून। इतिहास के पन्नों से ना एक बहुत ही खौफनाक आवाज आज भी गूंजती है, या तो सिंहासन मिलेगा या मौत। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये उस खूनी खेल का सीधा ऐलान था जिसने पूरे मौर्य साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। बाहर तेज बारिश हो रही है, युवा अशोक उस अंधेरे में बिल्कुल अकेले खड़े हैं, और यह खौफनाक फैसला उनके मन में पक्का हो चुका है। बिंदुसार के बेटों के बीच सत्ता की एक ऐसी भयंकर जंग शुरू हो गई थी जहां सगे भाई एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ नफरत की नजर से देख रहे थे। अच्छा, अब मेरी इस इतिहास की क्लास के सभी युवा डिटेक्टिव्स के लिए एक चुनौती है। उन ऐतिहासिक स्रोतों और उन अंधेरे गलियारों की रहस्यमयी फुसफुसाहटों के आधार पर आपको क्या लगता है, इन भाइयों के बीच हुए इस भयंकर विश्वासघात का असली मकसद क्या रहा होगा? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की अंधी भूख थी, या फिर सम्राट बिंदुसार के उस खामोश लेकिन बेहद सख्त शासन के खिलाफ कोई बगावत? थोड़ा दिमाग लगाइए और इस पर विचार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, खाली सिंहासन का रहस्य और हमारे सम्राट का अंत। मेरे साथ इस सिनेमैटिक सीन की कल्पना कीजिए।
एक बिल्कुल सुनसान और अंधेरा दरबार, वो महान शक्तिशाली सिंहासन अब एकदम खाली पड़ा है, और उस डरावने नाटकीय सन्नाटे के बीच एक अकेली मोमबत्ती बस धीरे धीरे बुझ रही है। ये खामोश दृश्य बिना एक भी शब्द कहे चीख चीख कर बता रहा है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे रहस्यमयी राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कैसे, ये कोई नहीं जानता। और पता है, उनके उस रहस्यमयी अंत के तुरंत बाद जो हुआ ना, वो बेहद हिंसक था। जैसे ही बिंदुसार की वो अस्पष्टीकृत मौत हुई, अचानक हर तरफ तलवारें टकराने लगी और आग भड़क उठी। अशोक ने बिल्कुल आक्रामक रूप से इस युद्ध में एंट्री ली और देखते ही देखते पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य खून से लाल हो गया। सोचिए, एक सम्राट के जाते ही सत्ता का वो मजबूत ढांचा कितनी तेजी से और कितने भयानक तरीके से ढह गया। तो इसी बात पर इतिहास हमारे सामने एक छोटी सी क्विज रखता है। जरा सोचकर बताइए, क्या बिंदुसार की वो रहस्यमयी मौत महल की किसी उसी गुप्त साजिश का नतीजा थी जो उन अंधेरे गलियारों में रची जा रही थी, या फिर ये उनके बेटों के बीच सत्ता के लिए लड़े गए उस खूनी युद्ध का एक नुकसान था? यकीन मानिए, बड़े बड़े इतिहासकार आज भी इस बात पर लगातार बहस करते हैं। खैर, अब वक्त आ गया है हमारे छठे और आखिरी भाग का, इतिहासकार की अंतिम परीक्षा, यानी आपके ज्ञान का परीक्षण। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला सवाल। जब ये विशाल साम्राज्य एक अंधेरे और खूनी उत्तराधिकार युद्ध में डूब रहा था, तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार उन गरजते बादलों और चमकती बिजली के बीच कौन सा प्राचीन दृश्य तत्व धीरे धीरे प्रकट हो रहा था? याद कीजिए, उस प्राचीन मौर्य प्रतीक को जो उस भयंकर तूफान और साजिश के बीच भी मजबूती से डटा हुआ था। ये प्रतीक इस बात का गवाह है कि इस साम्राज्य की नींव में कितनी ताकत थी। और अंत में ये रहा हमारा दूसरा और आखिरी सवाल। महान अशोक के वो बेहद रहस्यमयी पिता आखिर कौन थे, जिनके उस तीव्र और शक्तिशाली शासन ने भारत के आधे हिस्से को घुटनों पर ला दिया था? लेकिन फिर भी अजीब बात देखिए, उनका इतिहास लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया। जी हाँ, सम्राट बिंदुसार। क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। आखिर इस अंधी शाही सत्ता और इन लंबे समय से दबे हुए ऐतिहासिक रहस्यों की असली कीमत क्या होती है? क्या सच कभी भी पूरी तरह से हमारे सामने आ पाएगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा और इतिहास के इन रहस्यों को ऐसे ही खंगालते रहिएगा।